Okay, so good evening and welcome to the first lecture of comparing quantities. ठीक है, तो comparing quantities चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। हालांकि मैथमेटिक्स का हर चैप्टर हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट करता है, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, कुछ मैथ्स ऐसी है जो हम मतलब मोस्ट ऑफन यूज करते रहते हैं। ठीक है, जिसमें ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, जैसे जिसमें हम रेशियोज की बात करेंगे, परसेंटेजेस की बात करेंगे। ठीक है, जैसे होता है भाई, ठीक है, एक बास्केट है, उसमें इतना एप्पल रखा है, इतना ऑरेंज रखा है। भाई कोई पूछेगा, तुम कहेंगे भाई 4-5 एप्पल है और जो है 8-10 ऑरेंज होंगे। ठीक है, तो उसको हम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और इजी भी कर सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं भाई एप्पल ऑरेंज जो है वो एप्पल के डबल है। ठीक है, एप्पल 4-5 है, उसके डबल ऑरेंज होंगे। तो अब यहां पे जब हमने ये स्टेटमेंट बोला, तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने ये आइडिया दिया कि जो एप्पल और ऑरेंज का रेशियो है वो क्या है, दैट इज 1:2। यानी अगर एप्पल 1 है तो ऑरेंज जो है वो 2 है। मतलब 2 एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन एक रेशियो है कि वो जो आइडिया दे रहा है कि वो क्या है, डबल है। अगर मैं कहूं कि जो बॉयज और गर्ल्स हैं क्लास में, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 1:3 है, तो इसका मतलब हमें एक आइडिया मिल गया कि बॉयज और गर्ल्स को अगर देखा जाए तो गर्ल्स जो है 3 गुना है, मतलब गर्ल्स ज्यादा है। दो इंफॉर्मेशन एक मिली इससे, एक ये मिली कि गर्ल्स ज्यादा है, और गर्ल्स कितनी ज्यादा है, 3 गुना, 3 टाइम्स, 1:3। बात समझ में आ रही? तो ये भी क्या है, हमारे डेली लाइफ में हम रेशियोज को, परसेंटेजेस को, भाई ये इतना 20% है, मैंने 30% स्कोर किया, मैंने 90% स्कोर किया। ठीक है, कितना बचा हुआ भाई, 50% बचा हुआ है, कितना सिलेबस तुम्हें याद करना है एग्जाम। तो अक्सर हम इन सारी चीजों को यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम परसेंटेज को भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज को मींस कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट है, लॉस है, टैक्सेस है, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, सारी चीजों को हम देखेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज एनसीईआरटी से, दैट इज रेशियोज एंड परसेंटेज। ठीक है, रेशियोज एंड परसेंटेज से हम शुरू करते हैं। ओके, तो देखो, अगर हम रेशियोज और परसेंटेज की बात करें, जैसे मैंने डिस्कस किया कि जैसे 20 एप्पल्स हैं और 5 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, ठीक है, 20 एप्पल्स हैं और 5 ऑरेंजेस हैं। तो यहां पे अगर हम देखें रेशियो को, तो कह रहा है नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। अब जिसके बारे में पहली बात हुई है उसकी वैल्यू पहले लिखी जाएगी, जिसके बारे में बाद में बात हुई है उसकी वैल्यू हमेशा बाद में लिखी जाएगी, ये हमेशा याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये जो टू द है, दैट इज डिनोटेड बाय कॉलन साइन। ठीक है, फिर जो डिवीजन जितना हो सकता है हम उसको करेंगे, जैसे 5 1 5, 5 4 20। तो देखो रेशियो कितना आया, 1:4। तो क्या आइडिया मिला, ये आइडिया मिला कि अगर नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू एप्पल्स देखा जाए तो एप्पल्स बाद में लिखा था, और एप्पल्स की जगह जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। मतलब एप्पल ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, वो 4 टाइम्स ज्यादा है, यानी 4 गुना है। अब देखो, एक्चुअल वैल्यू 20 थी, क्या ये बताओ वहां पे जो एप्पल्स रखे थे, क्या 4 एप्पल रखे थे? मैंने पूछा, अभी जो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है वो आवाज आई, वो समझ में आया, मतलब वो आवाज पहुंची है? तो मैं ये पूछ रहा हूं कि यहां पे जो टोटल एप्पल्स थे, क्या 4 एप्पल्स थे, या वो 20 एप्पल्स थे? यहां पे कितना लिखा हुआ है?
टोटल एप्पल्स कितने थे? तो 20 एप्पल्स थे, लेकिन जब हमने रेशियो निकाला है तो वो रेशियो आ रहा है 4 एप्पल का। तो यहां से ये समझाना चाह रहा हूं कि जब हम कोई रेशियो लिखते हैं तो रेशियो का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि वो एक्चुअल वैल्यू हो। जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 50 रुपए हैं, तो अगर इसका रेशियो लिया जाएगा तो देखो कितना आएगा, दैट इज 2/1 या फिर 2:1। तो रेशियो आ रहा है 2:1, मतलब आपके पास जो पैसा है वो मेरे से 2 टाइम्स ज्यादा है। तो क्या आपके पास 2 रुपए हैं या 100 रुपए हैं? Yes, Amima, are you there? Yes, Mamoon. Yes, Amima, Mamoon. हाँ, तो हम रेशियो परसेंटेजेस की बात कर रहे थे। तो यहां पे मैं कह रहा था, जब रेशियो हम मेंशन करते हैं तो जो पहले डिस्कस होता है, जैसे ऑरेंजेस पहले डिस्कस हुए तो हम ऑरेंजेस की वैल्यू पहले लिखेंगे, और एप्पल्स बाद में डिस्कस हुए तो एप्पल्स की वैल्यू बाद में। तो अगर हम नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स देखेंगे तो 1:4 आर। लेकिन इसी को अगर आप रिवर्स कर दो कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस, सॉरी, नंबर ऑफ एप्पल्स टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस, यानी एप्पल्स को पहले अगर लिख दिया तो एप्पल की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और ऑरेंजेस की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। तो देखो रेशियो क्या हो गया, 4:1।
तो इस रेशियो में हमें बड़ा ध्यान देना होता है कि पूछ क्या रहा है, व्हाट इट इज आस्किंग बेसिकली। ठीक है, उसके हिसाब से देखो, अगर ये पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स, तो रेशियो 1:4 हो जाएगा। और नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 4:1। अब वही मामून, अगर देखो अमीमा ज्वाइन कर चुकी हैं, अगर इनकी तरफ कोई इशू नहीं आया तो लेक्चर पूरा होगा। ज्यादा इशू आपकी तरफ आ रहा है तो मैं तो फिर यही कहूंगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। ठीक है, अगर कोई नहीं होता तो क्लास ऑफ करनी पड़ती, क्योंकि इशू आपकी तरफ ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस अगर हम कह रहे हैं तो देखो रेशियो 4:1 हो गया। तो यहां पे बड़ा ध्यान देना होता है कि पूछ क्या रहा है। ये बात समझ में आई? ओके, यस अमीमा। ठीक है, तो यहां पे वही है कि अगर मैंने लिखा नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू नंबर ऑफ एप्पल्स, तो रेशियो हो जाएगा 1:4। और वही मैंने लिखा नंबर ऑफ एप्पल्स इज टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो ये हो जाएगा 4:1। 4:1 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो हम यहां क्या पढ़ रहे हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। देखो यहां पे क्वांटिटीज का कंपैरिजन चल रहा है कि एप्पल्स जो है, यहां पे देखो कि एप्पल्स जो है वो ऑरेंजेस के 4 गुना है। तो देखो यहां पे कंपैरिजन चल रहा है। ठीक है, और जो मैं वो पॉइंट बता रहा था कि जब हम मेंशन करते हैं रेशियो, जैसे ये रेशियो 4:1 है, तो रेशियो में ये जरूरी नहीं होता कि वो एक्चुअल वैल्यू ही हो, क्योंकि देखो रेशियो 4:1 है तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 20:4, नहीं 20:5। तो असल में 20 एप्पल थे, लेकिन जब रेशियो निकल के आया तो फिर देखो 4:1 आ रहा है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था उस वक्त जब ये प्रॉब्लम इतनी आ रही थी कि ये जो रेशियो की वैल्यू है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये एक्चुअल वैल्यू हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं उसमें एग्जाम्पल दे रहा था कि 100 रुपए आपके पास है, 50 रुपए मेरे पास, तो अगर आप इसका रेशियो लोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2:1। क्या रेशियो हो जाएगा, 2:1। मतलब आपके पास जो पैसा है मुझसे 2 गुना है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स। अब वो 100 रुपए है, मीन्स वैल्यूज अलग अलग हो सकती। देखो 1000 रुपए और 500 का भी रेशियो लोगे तो देखो 2:1 आएगा। देख रहे हैं, 100 और 50 का भी लोगे तो देखो रेशियो 2:1 आएगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये जो रेशियो है ये आपको एक आइडिया दे रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल वैल्यू बताए। यस एग्जैक्टली, वी हैव टू रिड्यूस इट। तो देखो 1000 रुपए 500 रुपए भी रेशियो 2:1 दे रहे हैं, और 100 रुपए 50 रुपए भी रेशियो 2:1 दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें जब हम वैल्यूज लिखते हैं और जब रेशियो लिखते हैं तो रेशियो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक्चुअल वैल्यू डायरेक्टली दे, बट एक आइडिया जरूर मिल जाता है। ये पॉइंट समझ में आ गया? और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो रेशियो वाले क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे मान लो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है और पॉलीगन है, हमें वैल्यूज निकालनी है, तो जहां रेशियो दिया होता है कि साइड्स का रेशियो 2:3 है, तो अब ये रेशियो होता है तो हम इसको टर्म बनाते हैं, लाइक 2x 3x। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन किए, जैसे बोल रहा है कि रेक्टेंगल के साइड्स का रेशियो 2:3 है, तो वहां पे क्या बोलते हैं, अब देखो इस रेशियो को हम एक वैल्यू देते हैं और उसके साथ एक वेरिएबल अटैच कर देते हैं, क्योंकि 2:3 का मतलब ये नहीं कि वो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, भाई वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन रेशियो ऐसा रिलेशन है कि वो 2:3 फॉर्म में है।
अब यहां पे यही कह रहा है कि द कंपैरिजन कैन आल्सो बी डन यूजिंग परसेंटेज। जैसे देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25 फ्रूट्स। अब देखो, अब एप्पल कितना है 20, ऑरेंजेस कितने हैं 5, तो देखो टोटल कितना हो गया फ्रूट्स 25। तो यही कह रहा है जो अभी रेशियो में हमने 4:1 या 1:4 करके कंपेयर किया कि भाई एप्पल जो है वो ऑरेंज का 4 गुना है, तो ये हम परसेंटेजेस को भी यूज करके कर सकते हैं। कैसे कि टोटल फ्रूट कितना है देखो 25, एप्पल कितना है तो एप्पल अपॉन टोटल फ्रूट्स इनटू 100, एप्पल अपॉन टोटल फ्रूट्स इनटू 100। ठीक है, एप्पल कितना है 20, टोटल फ्रूट्स कितने हैं 25 इंटू 100, तो देखो कितना हो गया 80%। यानी टोटल फ्रूट्स में 80% एप्पल है। और परसेंट का मतलब ये जो परसेंट होता है जिसको हम बनाते हैं, तो देखो पर सेंट मतलब जो भी वैल्यू है, पर मतलब डिवीजन, सेंट मतलब होता है 100। देखो सेंचुरी, तो हम 100 में कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अब जरूरी थोड़ी कि 80% है। भाई आपके पास 10,000 रुपए है, मेरे पास जो है 2,000 रुपए है, तो जब परसेंटेज में बोलेंगे तो भाई बोलेंगे कि भाई आपके पास जो पैसा टोटल है उसका 80% आपके पास है और 20% मेरे पास है। लेकिन परसेंट का मतलब ये नहीं होगा कि एक्चुअल वैल्यू है कि भाई 80 रुपए या 20 रुपए, ये नहीं बोल रहे। वो कह रहे जितनी भी वैल्यू है तो 100 में कितनी होगी उससे एक अंदाजा मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है। जैसे अभी हमने कहा कि टोटल फ्रूट्स है, तो टोटल फ्रूट्स में एप्पल 80% और ऑरेंजेस 20% हो गए। जैसे ऑरेंजेस के लिए अगर लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ऑरेंजेस अपॉन टोटल फ्रूट्स इंटू 100, ये हो जाएगा 5/25 इंटू 100, तो ये हो जाएगा क्या 20%। तो परसेंटेज को भी यूज करके हम कंपैरिजंस कर सकते हैं क्वांटिटीज में। कोई डाउट यहां तक? मामून रीज्वाइन करो। अब स्क्रीन आई? रीज्वाइन करो। अरे रीज्वाइन करो, उसको एग्जिट करो फिर से करो ज्वाइन। अरे अभी जब मैंने बोला था फिर एग्जिट किया था, अभी जो मैंने बोला है। अब क्या है, सही है दिखा? तो ज्यादा है फिर।
चलो अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं मामून की तरफ। ठीक है, ये कह रहा है, अ पिकनिक इज बीइंग प्लान इन स्कूल फॉर क्लास 7th। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर। ये कह रहा है गर्ल्स टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें गर्ल्स 60% है, मतलब 60%। तो बॉयज कितने परसेंट होंगे? यस अमीमा, 60% गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने परसेंटेज होगी? 40। वेरी गुड। तो ये कह रहा है कि 60% जो गर्ल्स हैं वो टोटल 18 है, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें जो 18 नंबर है 18, वो 60% क्या है? टोटल स्टूडेंट्स की परसेंटेज है, मतलब गर्ल्स की टोटल स्टूडेंट्स में। और वो कितनी है? 18, 18 टोटल लड़कियां हैं उसके बैच में, मतलब पूरे क्लास में। क्योंकि द पिकनिक साइड इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, यानी स्कूल से जो 55 किलोमीटर दूर पिकनिक साइट है जहां पे जाना है। ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर किलोमीटर। तो देखो, जब पिकनिक जाएगी स्कूल से पिकनिक स्पॉट तक जाएंगे फिर वापस आएंगे, यानी टोटल जो किलोमीटर ट्रेवल होगा वो 110 किलोमीटर होगा, जस्ट डबल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वो जो है ₹12 पर किलोमीटर लेगा, तो ₹12 पर किलोमीटर लेगा तो ₹12 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी दिस। तो एक तो गाड़ी का किराया लगेगा, दूसरा जो वहां खाना पीना होगा उसका टोटल जो है ₹4280 लगने वाला है। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम बात करें कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, तो देखो पहले क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, बॉयज की वैल्यू बाद। ठीक है, तो यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, देखो कितना होगा? दैट इज 60%। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया? 18। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हो जाएगा x। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गया? x हो गया। अब निकालना क्या? नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। तो देखो नंबर ऑफ गर्ल्स तो दिया हुआ 18, हमें नंबर ऑफ बॉयज चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, पहला वाला। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? दैट इज 40%। ठीक है, 40% हो जाएगा। लेकिन यहां पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली हमें क्या चाहिए? x, यानी टोटल स्टूडेंट्स तो वैसे भी हमें नहीं पता, तो 40% हम निकालेंगे किसका? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि ये x की वैल्यू क्या है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो ये हो जाएगा क्या कि भाई इस टोटल स्टूडेंट के ही तो 60% है। तो देखो 60% ऑफ x विल बी 18, यस और नो? भाई 60% यानी टोटल स्टूडेंट्स का 60% 18 है। ये तो कह रहा है भाई गर्ल्स 60% है और वो 18 है, तो इसका मतलब 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज 18। क्यों भाई, इसको ऐसे कह सकते हैं? अब देखो 60% मतलब क्या हो जाएगा? 60/100। इसको ऐसे कन्वर्ट करें, ऑफ की जगह हम लगा देंगे इनटू x 18। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 इंटू 10/6
ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 30, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने 30 हैं। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा दैट इज 30 माइनस 18, नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा दैट इज 12। ठीक है, तो नाउ हमें निकालना क्या था, हमें ये निकालना था नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, तो कितना हो जाएगा, गर्ल्स है 18 और इज टू 12, ये हो जाएगा दैट इज 3:2। गॉट द पॉइंट। कोई डाउट इसमें हो तो फिर से पूछ सकते हैं। क्या मतलब जा रहे हैं वापस आएंगे या जाके आ चुकी हैं? नहीं, यस मतलब ओके, जल्दी है क्योंकि मामून भी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट पर हेड इफ टू टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। कॉस्ट पर हेड कितना आएगा, तो देखो एक तो 30 बच्चे हैं और 2 टीचर, तो पहले तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा, दैट इज द कॉस्ट ऑफ यू कैन से ट्रैवलिंग प्लस रिफ्रेशमेंट। तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग में अगर हम बात करें कि भाई 55 किलोमीटर है तो आना जाना 110 किलोमीटर हो जाएगा, तो 110 और क्या बोल रहा है कितने रुपीस पर किलोमीटर था, 12 रुपीस पर किलोमीटर। तो 12 रुपीस पर किलोमीटर से इंटू कर दिया, और क्या था, दैट इज 4280, दैट इज अ कॉस्ट पर हेड। ठीक है, दैट इज 4280। ठीक है, टोटल कितना है 5600। तो देयरफॉर कॉस्ट पर हेड क्या हो जाएगा, कॉस्ट पर हेड होगा दैट इज टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, 5600 ये हो गया, और टोटल कितने हो गए 32। तो देखो कितना हो जाएगा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ठीक है, तो ये हो गया ₹175, यानी 175 रुपए पर हेड जो है खर्चा आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब टूर वोर होता है ना, इसी तरह से कॉस्टिंग निकाली जाती है। तो देखो कैसे हम परसेंटेज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस दे हैव कवर्ड। ये कह रहे हैं 55 किलोमीटर तो स्कूल से पिकनिक स्पॉट है। ठीक है, 55 किलोमीटर क्या है,
टोटल पिकनिक स्पॉट है, लेकिन वो जब चल रहे थे तो 22 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा स्टॉप किया, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो कह रहे व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस 55 किलोमीटर इज दिस, यानी कितना परसेंट ट्रेवल किया, परसेंटेज हमें निकालनी। तो जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो जिसकी परसेंट निकालते हैं अपॉन टोटल, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, देखो परसेंटेज जब कैलकुलेट करेंगे थर्ड के लिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट फर्स्ट स्टॉप या टिल फर्स्ट स्टॉप, that will be 22 kilometer. Total distance कितना हो गया, 55 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 55 किलोमीटर, ठीक है। तो अब परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, that will be distance covered, यानी देखो जिसकी परसेंटेज निकालते हैं वो ऊपर होता है, फिर टोटल लिखते हैं, जो भी होगा उसका टोटल, यानी टोटल डिस्टेंस। जैसे था नंबर ऑफ बॉयज का परसेंटेज निकालना था या गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है, तो नंबर ऑफ बॉयज जिसका परसेंटेज निकालना था अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें से निकालना है, तो टोटल स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 100 से। मतलब ये हम कर रहे हैं जब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, 22 अपॉन 55 इंटू 100, ये हो गया क्या, 40%। यानी जो टोटल जर्नी थी 55 किलोमीटर की, मतलब पिकनिक स्पॉट तक पहुंचने के लिए, तो कितना किलोमीटर पे जाके, यानी 40% डिस्टेंस कवर किया, तब जाके उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर कितना बचा पिकनिक स्पॉट तक, कितना परसेंटेज बचा बताओ। यानी वहां से जहां पे रेस्ट किया था वहां से लेकर पिकनिक स्पॉट में कितना परसेंटेज बचा डिस्टेंस का। वेरी गुड, दैट इज 60%। यानी अभी भी ट्रैवल करने के लिए हमारे पास 60% बचा हुआ है, ठीक है। कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड, तो डिस्टेंस लेफ्ट टू बी कवर्ड, डिस्टेंस लेफ्ट टू बी covered, that will be 60%. ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस समीमा, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। बकायदा पूरे एग्जाम्पल सॉल्व है, जैसे यहां पे ट्राई दीज है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है इन अ प्राइमरी स्कूल द पेरेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड पर डे इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन टू डू द होमवर्क। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, तीनों का रोल होता है स्टूडेंट को एजुकेट करने में, उसकी अपब्रिंगिंग में, और वो स्टडीज को प्रॉपरली करे, उसमें तीनों का रोल होता है, टीचर्स का, स्टूडेंट का और पेरेंट्स का, ठीक है। कभी कभी पेरेंट्स किसी सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो ट्यूटर या फिर कोचिंग को हायर करते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट वो समझा देगा, बाकी स्टूडेंट को ही करना होता है। तो यहां पे वही है कि हाउ मेनी आवर्स, लेकिन उसके बावजूद
ये नहीं है कि हमने ट्यूशन करा दिया, हमने कोचिंग करा दिया तो फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म, नहीं। उसने समझा दिया, अब उसको जो है देखना, उसकी विजिलेंस, उस पर नजर रखना, उसको बार बार पूछना। जैसे एग्जाम हुआ तो पूछे भाई क्या हुआ आज, कैसा पेपर हुआ, सारी चीजें, ठीक है। क्लास हो रही है तो आज क्या पढ़ाया गया क्लास में, टीचर ने क्या बताया, डायरी दिखाओ, क्या होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, कितना हो गया, रिवीजन कब कब कर रहे हो, ये रेगुलर बेसिस पे। अच्छा, वी हैव एग्जाम फ्रॉम फर्स्ट कब तक चलेगा? 12th, ओके। ये 12th कैसे, इतनी छुट्टियां बीच में? हाँ ठीक है, लेकिन 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में अभी देखो छुट्टियां हैं, 4-5 को छुट्टी होगी, फिर उसके बाद, वही मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहां पे कह रहे थे पेरेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड पर डे इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन टू डू होमवर्क। दे वर 90 पेरेंट्स हु हेल्प फॉर हाफ आवर। अब यहां से देखो, यहां बोल रहा है 90 पेरेंट्स, ये नहीं बोल रहा 90%, ये कह रहा है जितने भी सर्वे किए गए थे 90 पेरेंट्स आधा घंटा हेल्प करते हैं अपने बच्चों की। लीव नहीं मिलेगी, ये नहीं था भाई दशहरा गेजेटेड और ये सब तो देना पड़ेगा, ऐसे कैसे ठीक है, तो 90 पेरेंट्स याद रखिएगा, हाँ हॉलीडेज के पार्ट, ठीक है, वो आधा घंटा देते हैं, हाफ आवर टू 1.5 आवर, यानी 90 पेरेंट्स ऐसे हैं जो आधे घंटे से लेके 1.5 घंटा जो हेल्प करते हैं। तो देखो आधे घंटे से 1.5 घंटे में अगर तुम ग्राफ में देखोगे तो वो 30% हो रहा है। तो इसका मतलब ये टोटल पेरेंट्स को दिखा रहा है, और यहां पे बोल रहा है 90 पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो हाफ आवर टू 1.5 आवर देते हैं। इसका मतलब कि 30% जो है वो 90 पेरेंट्स के इक्विवेलेंट है, यस और नो? मतलब ये जो 90 पेरेंट्स हैं ये टोटल पेरेंट्स के 30% पेरेंट है। क्या ये सही रहेगा बोलना? ठीक है, आगे बोलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉर विच दे सेड दे हेल्प इन गिवन इन एडजॉइनिंग फिगर, 20% हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर, यानी 20% पेरेंट ऐसे हैं जैसे ये जो 1.5 घंटे से ज्यादा हेल्प करते हैं बच्चे की उनके होमवर्क कंप्लीशन में, ठीक है। 30% हेल्प फॉर हाफ आवर टू 1.5 आवर्स, 50% डिड नॉट हेल्प एट ऑल। ओके, तो ये कह रहा 50% ऐसे पेरेंट्स हैं जो एकदम हेल्प नहीं करते, ठीक है। तो कह रहा हाउ मेनी पेरेंट्स वर टोटली सर्वेड, यानी एक्स। अब देखो 30% जो पेरेंट हैं वो 90 है, मतलब ये हम कह सकते हैं ना कि 30% ऑफ टोटल पेरेंट्स इज इक्वल टू 90, यस और नो? ये हम बोल सकते हैं। तो इसको हम अब देखो कैसे, 30% ऑफ की जगह इनटू टोटल पेरेंट्स की जगह हम एक्स मेंशन कर सकते हैं। अब देखो 30% को हम क्या लिखेंगे, 30% इंटू एक्स इज इक्वल टू 90, 0 0 कैंसिल, 3 3 9। तो देखो x क्या आ जाएगा, 100 इंटू 3, दैट मीन्स 300 पेरेंट्स। यानी टोटल कितने पेरेंट्स सर्वे किए गए थे, 300 पेरेंट्स सर्वे किए गए थे। तो देखो कैसे हमने परसेंट से टोटल नंबर निकाला, परसेंट से टोटल नंबर, इस पे ध्यान देना है। आगे क्या बोला, हाउ मेनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प एट ऑल, तो ऐसे तो 50% थे। तो नाउ नंबर ऑफ पेरेंट्स who did not help at all, who did not help at all, तो कितना हो जाएगा, 50% ऑफ 300।
तो देखिए ये हो जाएगा 50/100, ऑफ की जगह इनटू, 0 कैंसिल, दैट इज 150। ठीक है, कह रहा हाउ मेनी सेट दैट दे हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर, तो मोर देन 1.5 आवर 20% थे, तो मोर देन 1.5 आवर वाले पेरेंट्स कितने हैं 20%, तो 20% ऑफ 300 हो जाएगा, तो दैट विल बी 20/100 into 300। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ये ट्राई दीज हैं, these are for you can say practice revision exercise 8.1 है, so that we will start in the next class। तो कल साइंस की क्लास है, तो साइंस में कोल एंड पेट्रोलियम हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। और प्लीज टाइम पे जो देखो, जुनैद सिर्फ फ्राइडे सैटरडे ज्वाइन कर पाएंगे, मामून के वहां नेटवर्क का इशू परसिस्टेंट है, अगर आप भी लेट ज्वाइन करेंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो कोशिश कीजिए 6 बजे ज्वाइन कर जाइए। नहीं तो अगर मान लीजिए आप लेट करती हैं, मामून ने ज्वाइन नहीं किया, जुनैद ने ज्वाइन नहीं किया, तो मैं तो 10 मिनट वेट करूंगा फिर चला जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए 6 बजे ज्वाइन कर जाइए, ताकि मान लीजिए कोई ना हो, अगर आप होती हैं तो क्लास रन कर जाएगी। ठीक है, चलो फिर, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।